नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक है, उसी देश में हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचाने का काम जोरों शोरों से होता है। कभी उनके राम मंदिर पर टिप्पणी, कभी श्री रामचरितमानस को जलाने जैसा कृत्य, और अब तो हद यह हो गई है कि मां गंगा में इफ्तारी की जाती है और उसके बाद इफ्तारी के बाद हड्डियां भी फेंक दी जाती हैं। और इस चीज को लेकर जैसे ही एक युवा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, तो उसे भी अब दुनिया भर के इस्लामिक देशों से धमकियां दी जा रही हैं। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। गंगा, जो इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए मात्र एक बहती हुई नदी नहीं है, बल्कि मां है। और जब उसी मां की गोद में बैठकर कुछ रेडिकल मुस्लिम्स उसे अशुद्ध करने का काम करते हैं और इसे लेकर जब हिंदुओं में आक्रोश आता है, तो हिंदुओं के गले में संविधान की घंटी बांधकर कहा जाता है, चुप रहो और विरोध मत करो। ऐसे में सवाल यह उठता है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा के नारे लगाए जा सकते हैं, पर मां गंगा की गुस्ताखी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। ये न जाने कैसा न्याय है हिंदुओं का हिंदुस्तान में। वाराणसी एक ऐसा शहर जिसे सिर्फ शहर कहना गलत होगा। यह आस्था है, यह विश्वास है, यह वो जगह है जहां गंगा की हर लहर में करोड़ों लोगों की भावना बहती है। सुबह की आरती हो या शाम की गंगा आरती, यहां हर पल एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन उसी वाराणसी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। गंगा, जिसे हम मां कहते हैं, उसी गंगा के बीच नाव पर बैठकर इफ्तार पार्टी की जाती है। वीडियो बनाए जाते हैं और सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। और फिर जब मामला सामने आता है तो गिरफ्तारियां भी होती है, कोर्ट में पेशी होती है और अब 14 युवकों को 1 अप्रैल 2026 तक जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है। जिस व्यक्ति ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवाई, जो कानून के रास्ते पर चला, अब उसी को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। वो भी इंटरनेशनल नंबरों से, कभी दुबई से, कभी अफगानिस्तान से, कभी पाकिस्तान से, अलग अलग नंबर से उसके पास कॉल्स आ रहे। सोचिए, एक तरफ वाराणसी की गंगा में हुई घटना और दूसरी तरफ विदेशों से आ रही धमकियां। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? पूरा मामला आपको समझाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाराणसी में 14 युवक नाव पर सवार होकर गंगा के बीच पहुंचते हैं। रमजान का महीना चल रहा था और वहीं पर उन्होंने इफ्तार पार्टी की। अब इफ्तार करना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन सवाल तब उठता है जब जगह और तरीका विवाद का कारण बन जाए। आरोप यह लगे कि इफ्तार के दौरान खाने पीने की चीजें गंगा में फेंक दी गई, और ना केवल खाने पीने की चीजें बल्कि मांस, हड्डियां, जो सब कुछ हो सकता था वो सब कुछ फेंक दिया गया। वीडियो बनाए गए और कुछ धार्मिक स्थलों का वीडियो में दिखाकर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। जब यह वीडियो वायरल हुआ तो लोगों की भावनाएं आहत होने का दावा किया गया। शिकायत दर्ज हुई और फिर पुलिस हरकत में आई। सभी 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब कोर्ट में पेश कर दिया गया है। कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो जज ने यह साफ कहा कि मामला गंभीर है। सिर्फ एक पार्टी का वीडियो का मामला नहीं है ये। इसमें नाविकों को धमकाने, जबरदस्ती नाव ले जाने और माहौल भड़काने जैसे आरोप भी जुड़े हुए हैं। इसी वजह से अदालत ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और साफ कर दिया कि फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी। कोर्ट में पेशी के दौरान एक और तस्वीर सामने आई। सभी आरोपी भावुक नजर आए, रोते हुए दिखे। उन्होंने हाथ जोड़ करके माफी मांगना शुरू कर दिया। लेकिन कानून केवल भावनाओं से नहीं चलता, तथ्यों से चलता है, और इसी वजह से अदालत ने सख्त रुख अपनाया। अब इस पूरे मामले में एक और एंगल जुड़ता है जो इसे और ज्यादा गंभीर बना देता है। इस मामले के शिकायतकर्ता बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े एक नेता, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है, फोन कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कॉल्स इंटरनेशनल नंबर्स से लगातार उनके पास आ रहे हैं।
बताया गया कि कॉल करने वाला व्यक्ति पंजाबी भाषा में बात कर रहा था, गालियां दे रहा था और साफ साफ जान से मारने की धमकियां दे रहा था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया और अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। अब यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक लोकल घटना, वाराणसी की गंगा में हुई एक घटना और उसकी शिकायत करने वाले व्यक्ति को विदेशों से धमकी, आखिर यह कनेक्शन क्या है? यह कलमे का रिश्ता क्या है? क्या यह सिर्फ कुछ लोगों की हरकत है जो डराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जो इस तरह के मामलों में दखल देता है? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले को एक सामान्य विवाद से उठाकर एक बड़े मुद्दे में बदल देता है। इस केस में नाविकों का एंगल भी काफी अहम है। वकील का आरोप है कि नाविक को उनकी इच्छा के खिलाफ नाव ले जाने के लिए मजबूर किया गया, यानी सिर्फ धार्मिक भावना का मुद्दा नहीं बल्कि जबरदस्ती और धमकी का भी मामला यह बनता है। अगर यह बात जांच में सही साबित होती है तो यह मामला और भी बेहद गंभीर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कानून की कई सख्त धाराएं लागू हो सकती हैं। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े नजरिए से समझिए। आज का दौर सोशल मीडिया का है, हर चीज रिकॉर्ड होती है, हर चीज वायरल होती है, लोग लाइक्स और व्यूज के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें यह नहीं समझना होना चाहिए कि कौन सी जगह संवेदनशील है, कौन सी जगह पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वाराणसी की गंगा सिर्फ पानी की एक धारा मात्र नहीं है, यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। उसी तरह देश के किसी भी धर्म की पवित्र जगह हो, वहां पर किसी भी ऐसी गतिविधि से बचना चाहिए जो विवाद पैदा कर सकती है। लेकिन जब ऐसा होता है और फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है तो वो सिर्फ एक घटना नहीं रहती, वो एक संदेश बन जाता है और कभी कभी वही संदेश समाज में तनाव की वजह बन जाता है। अब आते हैं इस पूरे मामले के संवेदनशील हिस्से पर, धमकियां। अगर कोई व्यक्ति कानून के तहत शिकायत दर्ज करता है और उसके बदले उसे धमकियां मिलने लग जाती है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा का मामला नहीं रह जाता, यह पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आवाज उठाने पर डराया जाएगा? और आखिरकार उन लोगों को क्यों नहीं डराया जाएगा जो गुस्ताखे रसूल के नाम पर सरतन से जुदा करने को निकल जाते हैं? क्या कानून का सहारा लेना ही खतरे में डाल देगा? यही वजह है कि पुलिस अब इस मामले को और गंभीरता से ले रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये कॉल्स कहां से आ रहे थे, इसके पीछे कौन लोग हैं, मकसद क्या है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बहस को जन्म दे दिया है और वो है जिम्मेदारी की। जिम्मेदारी सिर्फ कानून की नहीं, जिम्मेदारी समाज की भी है। जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, जो किसी भी घटना को देखता है, समझता है और फिर उस पर प्रतिक्रिया देता है। हमें यह समझना होगा कि धार्मिक आस्था किसी एक की नहीं होती। हर धर्म, हर समुदाय के लिए उनकी अपनी आस्था उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी किसी और के लिए होती है। अगर हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो विवाद बढ़ेंगे और जब विवाद बढ़ेगा तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ेगा। वाराणसी का यह मामला हमें यही सिखाता है कि छोटी सी लापरवाही भी कितना बड़ा मुद्दा बना सकती है। यह नाव, एक वीडियो, एक पोस्ट और फिर गिरफ्तारी, कोर्ट, जेल और अब धमकियां, यानी एक छोटी सी शुरुआत और एक बहुत बड़ा विवाद। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है, कोर्ट क्या फैसला देता है और सबसे जरूरी, क्या हम इस घटना से कुछ सीखते हैं या फिर नहीं। क्योंकि अगर हमने नहीं सीखा तो ऐसे मामले आगे भी सामने आते रहेंगे और हर बार समाज को उसी तरह के तनाव से गुजरना पड़ेगा। अंत में बस इतना ही कहना है, देश कानून से चलता है, आस्था सम्मान से चलती है और समाज समझदारी से चलता है। अगर इन तीनों का संतुलन बिगड़ गया तो नुकसान सबका होगा। और सवाल तो उन 14 अपराधियों से किया जाना चाहिए कि आखिरकार ये कौन सी सोच थी आप लोगों की कि आपने ये कह दिया कि हम इफ्तारी करेंगे तो गंगा में करेंगे। चलिए कर भी लिया, कर सकते हैं आप, वो आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन उसके बाद उस गंगा की बेइज्जती करना जो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है, क्या यह आपके ऊपर बड़े बड़े सवाल नहीं खड़े करता है? और इसमें एक और नजरिया हमें देखना होगा कि जब आप किसी और मजहब के बारे में छोटी सी टिप्पणी भी कर दे तो आज तक नुपुर शर्मा को उस चीज का कर्ज झेलना पड़ रहा है कि उन्होंने एक छोटी सी टिप्पणी की और वो भी सत्य बताया था, और उसको लेकर के आज तक उन्हें चारों तरफ से घेरा जाता है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, समाज में अब उनका कोई अस्तित्व नहीं रहने दिया गया।
यह कर दिया गया नुपुर शर्मा के साथ। और वही दूसरी तरफ गंगा के भीतर जाकर के और एक नाविक को किडनैप करके ये लोग लेकर के गए और उसके बाद वहां पर इफ्तारी की, मां गंगा में हड्डियां प्रवाहित की। प्रवाहित क्या मतलब, बेइज्जती है वो तो प्रॉपर। और उसके बाद इन लोगों के खिलाफ जब एक व्यक्ति ने आवाज उठाई तो उसे इस्लामिक देशों से धमकी आ रही है। मतलब आप के बारे में कोई कुछ बोले तो आप सर तन से जुदा कर देंगे। और हम अगर न्यायिक प्रक्रिया के साथ भी अपनी आस्था के ऊपर सवाल खड़ा करें आप लोगों से, तो आप लोग क्या करेंगे हमारे साथ? इस्लामिक देशों से धमकियां भिजवाएंगे। यह हकीकत है आज के ये सो कॉल्ड लिबरल समाज की, सो कॉल्ड सेक्युलर समाज की। लगातार कुछ ऐसे पत्रकार हैं, रविश कुमार हो गए, हमारे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गए, वो छोटी छोटी मोहम्मद दीपक जैसी घटनाओं को बड़े स्तर पर दिखाते हैं। लेकिन आज जब एक हिंदू लड़का अपनी आस्था को लेकर न्यायालय पहुंचता है तो उसको इस्लामिक देश से धमकियां आती है, तो उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना कोई विपक्ष का नेता। और इतनी बड़ी घटना हो गई। और इसी घटना के तर्ज पर अब बंगाल में भी इसी प्रकार का एक मामला सामने आया। बंगाल के गंगा नदी में वहां पर भी कुछ लोगों ने नाव पे चढ़कर इफ्तारी की। तो आप समझिए कि कैसे हिंदुओं को उकसाने का काम किया जाता है, कैसे एक समाज को टारगेट करके बार बार उनके प्रति ऐसे जहर उगलने का काम किया जाता है कि पूरा हिंदू समाज अब सवाल भी नहीं पूछ पा रहा है। और सवाल पूछने जाता है तो उसे धमकियां दे दी जाती है। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है, और यह उस देश में हो रहा है जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या 100 करोड़ है, जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है। और उस बहुसंख्यक समाज को बार बार टारगेट करके उनके प्रति इस प्रकार का कृत्य करके घेरा जाएगा और सनातन समाज का कोई एक व्यक्ति इसके प्रति सवाल भी नहीं पूछ सकता है। हिपोक्रेसी तो यहां पर सामने आती है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।